नमस्कार, वेलकम टू स्पेशल एसएससी प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसकी प्रैक्टिस। A shopkeeper sells an article at a profit of 25% if the selling price is rupees 250. What is the cost price of the article? यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है जो कि कितना है, जो कि है 250। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 250 और आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो सेलिंग प्राइस 250 है और एक दुकानदार उसको 25% के लाभ पर, इसका मतलब ये है कि 25% के लाभ पर 100% तो सीपी होता है, तो ये है 125%, क्योंकि 25% का गेन हुआ है इस पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 250। अब जो सेलिंग प्राइस है वो 125% के बराबर है, जिसकी कीमत क्या है, 250 रुपये है। हमें 100% निकालना है, जो कि होगा 250 अपॉन 125 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 200। तो 100% की वैल्यू कितना है, 200 है, और यही 100% क्या है हमारा सीपी। कॉस्ट प्राइस यानी वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपये। 200 रुपये है कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इसके बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स। यहाँ पे सी पी अपॉन एस पी करेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 12। तो सी पी 10 है, एस पी 12 है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का। तो 2 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, सी पी क्या है हमारा 10, क्योंकि लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है, कॉस्ट प्राइस पर। ये हो जाएगा 1.5। 1.5 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, 20%। यहाँ पर पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि हमारा हो जाएगा 20%। लाभ प्रतिशत हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारा है, एक व्यापारी ने 720 रुपये में एक साइकिल बेची जिस पर 20% की हानि हुई है। साइकिल का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है। बोला है कि सेलिंग प्राइस 720 रुपये है, लेकिन इस पर 20% का लॉस हुआ है, मतलब 80% ही सेलिंग प्राइस है। 80% इज इक्वल टू 700। देखिए यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो मतलब 20% घाटा हुआ है, तो 80% पर ही बेचा गया है। 80% कितना है, 720 है। तो हम यहाँ से 100% हमें निकालना है, क्योंकि सी पी कितना होता है 100%। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 100 पहले तो 1% निकाल लेते हैं, 720 अपॉन 80। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 100% मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 22/8 इंटू 100, 8 9 जा। 100% की वैल्यू क्या थी, 900। तो कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, जो कि क्या था, 900 रुपये। 900 रुपये कास्ट प्राइस था, और इस पर जो है 20% की लॉस हुआ, मतलब 180 का लॉस हुआ। 900 का 20% 180 होता है। तो अगर 180 हम इसमें कम करेंगे फिर से हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस 720। अगर इसमें से हम 180 माइनस करते हैं हमें 720 मिल जाएगा कि नहीं, यही क्या है हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 900 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A vendor offers a discount of 15% on a product and still makes a profit of 10% if the selling price is rupees 125. What is the cost price of the product? इसमें आपको एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 425, और आपसे पूछा क्या है, सीपी पूछा हुआ है। और ये जो एसपी है ये 10% प्रॉफिट के बाद का है, इसका मतलब ये है 110%। 110% इज इक्वल टू 425।
हमें 100% पता करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%। तो 100% पता करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे 425/110 इंटू 100। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4250 और 11 से डिवाइड करेंगे। ये कितना बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा। ये कितना हो जाएगा 35, 7 2 9 95, 11 के 88, 7 बचेगा, 11 छक्का 66। तो 380 के आसपास का आंसर आएगा। ये आप डेसिमल में ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसमें यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस दिया है वो 425 है और यहाँ पर एक डिस्काउंट दिया है जो कि इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक मैन्युफैक्चरर है 30% लाभ पर रेफ्रिजरेटर बेचता है और 600 रुपये खरीद के लाया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज़ और 30% के प्रॉफिट पर बेचा हुआ है। तो सेलिंग प्राइस बताना है। अब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 100% प्लस 30% 130%। यहाँ से हो जाएगा 13 6 28 0। उस रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 780। यही है विक्रय मूल्य। अगर 30% का लाभ कमाना है तो 780 रुपये में बेचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है लेकिन 10% की छूट देता है। तो आप बताइए। चलिए यहाँ पर हम मानते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज़ है और मार्क प्राइस 20% बढ़ाता है, इसलिए ये मार्क प्राइस हो जाएगा 120। डिस्काउंट देता है, सेलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस अगर हम इसमें से 10% मतलब 12, 120 का 10% 12 होता है। तो 12 अगर निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, ये बन जाएगा 108। अब यहाँ पे CP 100 है, SP क्या है 108 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा। 8 का प्रॉफिट होगा 100 पर, जो कि क्या हो जाएगा 8%। 8% का प्रॉफिट इस ट्रांजेक्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ शॉपकीपर ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% ऑन आर्टिकल, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है और उसने जो है अलग अलग डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। एक 20% का है, पहला डिस्काउंट जो है वह है 20% का, दूसरा डिस्काउंट है 10% का। तो इसको हम कंबाइन कर देंगे इस फार्मूले पर A + B + 10/B/100 हो जाएगा -20 -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +20 × 100 सॉरी 20 × 10/100। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा -30 + 2 क्या हो जाएगा -28%। तो प्रभावी छूट जो इफेक्टिव डिस्काउंट होगा, इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिलेगा 28% का। 28% की छूट मिलेगी। अगर कोई एक बार 20% फिर 10% की छूट देता है तो ओवरऑल उसे 28% की छूट मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A trader sells a watch at a profit of 25% and another watch at a loss of 20%. If the selling price of the both the watches is same, find the overall profit or loss percentage। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मानते हैं कि वॉच फर्स्ट है और ये वॉच सेकेंड और इन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो हम सेलिंग प्राइस सेम मानते हैं। यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस हम सेम मानते हैं तो इसका भी 100 मान लेते हैं और इसका भी 100 ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ वॉचेज सेम। बोला गया है कि पहले पर इसको प्रॉफिट हुआ है 25% का, जिसके कॉस्ट प्राइस में निकालना होगा। तो अगर 25% में प्रॉफिट हुआ है उसके बाद 100 हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे 100
ऑन 125। ठीक है, हमें अगर इस पर प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इसका कम रहा होगा। ठीक है, 25 4 जा 25 5 जा 5 20 जा, तो यहाँ से आ जाएगा 80। 80 ही क्या है, CP। नेक्स्ट बोला गया है कि इस पर हमें क्या हुआ है, इस पर हमें 20% का लॉस हुआ है। इसका मतलब ये जो 100 अभी सेलिंग प्राइस हुआ है ये लॉस है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो रहा होगा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, तो 5/4 कर देंगे, क्योंकि 80% की वैल्यू क्या होती है, 80% का जो एक्सटर्नल वैल्यू होता है 4.5, लेकिन हमें रिवर्स जाना है तो 5/4 करेंगे। यहाँ से जाएगा 25, ये हो जाएगा 125। तो इन दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है इतना इतना है। अगर इसको हम दोनों को जोड़ेंगे 80 + 125 जो कि हो जाता है 205, ये है कॉस्ट प्राइस। ये कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है दोनों वॉच का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस 105 है, और दोनों को बेचा कितने में गया है, 200 में। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस है कितने का लॉस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 205 था और बेचा गया 200 रुपये में, तो 5 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। इस कॉस्ट प्राइस पर 205 पर। अगर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 4 जा 5 1 जा, हो जाएगा 141%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किसान ने 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम गेहूँ खरीदा। उसने इसका 40% 5% किलोग्राम और शेष 3.5 प्रति किलोग्राम पर बेचा। उसका कुल लाभ क्या है। ठीक है, चलिए मानते हैं कि 100 किलोग्राम, मानना क्या है, एक तो दिया हुआ है कि 100 किलोग्राम जो है इसने खरीदा है, और किस रेट से, 4 रुपये के रेट से। तो 400 रुपये के कुल इसका कॉस्ट लगा हुआ है। बोला जा रहा है कि इसका 40%, मतलब इस 100 किलोग्राम का 40%, तो 40 kg बचेगा कितना, 60 kg, वो भी लिख लेते हैं। बोला कि जो 40 kg है 5 रुपये के हिसाब से बेचा गया। ठीक है, यहाँ से इसने 200 रुपये अर्न कर लिए हैं। बचा जो 60 kg है, देखते हैं उसको कितने बेच रहा है। तो 60 kg जो है बेच रहा है 3.5 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 तिरिक 18, 3 21, 210 रुपये यहाँ से मिल गया इसको। तो दोनों को जब बेचता है तो 410 रुपये इसको मिल रहे हैं। 200 210 410, कितना पड़ गया था इसकी कीमत, 400। यहाँ पे 10 रुपया ज़्यादा मिल रहा है इसको, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 400 पर। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा ये 1/40, और 1/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 2.5%। तो इस ट्रांजेक्शन में उस फार्मर को 2.5% का गेन हुआ है, 2.5% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे बोला गया कि 48 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, मतलब 48 बुक्स का कास्ट प्राइस 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। चलिए CP और SP एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 30/48। CP 30 है और SP 48 है। तो गेन कितने का हुआ है इस ट्रांजेक्शन में, गेन हुआ है 18 का, 18 रुपीज़ का गेन हुआ है। इस कास्ट प्राइस पर 30 पर, 6 3 जा 6 5 जा, ये हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे बोला है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज 8/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। SP/CP कर लेंगे एक तरफ, हो जाएगा 8/5। अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 रुपये आपने लाया था 5 रुपये में, कॉस्ट पड़ी थी 5 रुपये की, और आपने बेचा 8 रुपये में, 3 रुपये गेन किया है। कितने पर गेन किया है, 5 पर। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आती है, 60%। अगेन 60%, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड फॉर ₹12,000 each. If the television was sold at a loss of 20% of the cost and the refrigerator at a gain of 20% of cost, the entire transaction resulted in। ठीक है,
तो यहाँ पर एक टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर बेचा गया है, दोनों 12,000 पर। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? दोनों का सेलिंग प्राइस है SP1 मानते हैं इसको, ये 12,000 है, और दूसरे का भी ये भी 12,000 है। पहले वाले ट्रांजेक्शन पर क्या हुआ है, इसको लॉस हुआ है 20% का। अगर इसका 20% लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस और भी ज़्यादा रहा होगा। देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। 20% लॉस और 80% का रिवर्स फ्रैक्शन 5/4 4 3 जा, तो यहाँ से आ जाएगा 15,000। यहाँ पर दूसरे ट्रांजेक्शन में गेन हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम रहा होगा। कॉस्ट प्राइस कम रहा होगा, गेन हुआ है 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 2। इस तरह से मिल जाएगा 10,000। तो यहाँ पर टोटल जो CP था, SP था, वो था 24,000, और टोटल जो हमने जो पैसा लगाया था वो था 25,000। यहीं से आपको दिख रहा होगा कि लॉस हुआ है, और कितने का लॉस हुआ है? 1,000 का लॉस ऑफ ₹1,000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400, लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बोला गया है कि अगर बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ हाँ ठीक है, तो 400 रुपये के बजाय अगर 350 में बेचा जाए तो 5% का लॉस होगा। 5% का लॉस, कीमत कितना है? 50 रुपये है, ठीक है। 100% हमें पता करना है, तो 100% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50/5 × 100, और ये हो जाएगा यहाँ से 10, ये हो जाएगा 1,000। 100% पता करना था, क्योंकि क्या होता है, CP होता है, और CP क्या है? 100% यानी 1,000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डीलर है और प्रॉफिट का मतलब कमाता है 20%, इवन आफ्टर गिविंग अ 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द स्कूटर, इफ ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,500 ऑन द सेल ऑफ द स्कूटर, द एडवर्टाइज प्राइस वाज। यहाँ पे बोला गया कि प्रॉफिट जो है वो 7,500 है, और यहाँ पर बोला गया है कि 20% का प्रॉफिट है। तो अगर हम ये बोलें कि 20% जो है वो 7,500 के बराबर है, तो इसका हम 100% कैसे निकालेंगे? इसको 5 टाइम कर देंगे, इसको भी 5 टाइम, ये हो जाएगा 25 और 37, और ये क्या है हमारा CP। तो हमें क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस मिल गया है। अब बोला जा रहा है कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया है और यहाँ पे प्रॉफिट 7,500 रुपये कमाता है, तो हम सेलिंग प्राइस भी बता सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलता है। तो अगर हम इसमें 37,500 में 7,500 और ऐड कर दें, हमारा बन जाएगा 0,0054। सेलिंग प्राइस है 45,000 रुपये। हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया। बोला गया है कि 10% का डिस्काउंट दिया गया था, इसका मतलब मार्क प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, तभी तो डिस्काउंट दिया गया था, उसी की वजह से आया है। तो ये हम क्या कर देंगे? ये कर देंगे 11 ये डिस्काउंट है, यहाँ पे हो जाएगा ये 10/9, क्योंकि हमें रिवर्स जाना है। ये 5 जाएगा, और इस तरह से मार्क प्राइस हो जाएगा 50,000। तो विज्ञापित कीमत जो है, जो अंकित मूल्य है, जो चिन्हित मूल्य है, जो तालिका मूल्य है, और जो मार्क प्राइस है, वो हो जाएगा 50,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलते हैं। A fan is listed at ₹150 and a discount of 20% is given। ठीक है, मार्क प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है। मार्क प्राइस बोला जा रहा है कि ये 150 है, उस पर डिस्काउंट 20% दिया गया है। अगर इस पर 20% डिस्काउंट देंगे तो 150 का 20% कितना होता है?
ये होता है 30। इस तरह से सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30 कम कर देंगे इसमें से 120 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेप रिकॉर्डर इज ₹1500. The manufacturer fixes the mark price 20% above the cost price of manufacturer. If the manufacturer wants to gain 8%, what is the rate of discount that can be allowed? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टेप रिकॉर्डर इज, यहाँ पे सीपी जो है वो है 1500 रुपये। और इसका जो मार्क प्राइस है ये 20% ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। 20% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 1500 का 20% 300 हो जाएगा 1800। हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया और मार्क प्राइस मिल गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू गेन 8% गेन करना चाहता है, तो गेन किस पे करता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का 8% निकालेंगे, ये हो जाएगा 8% होगा इसका 120। तो हम ये कह सकते हैं एसपी जो है वो 1500 और 120, ये 1620 इसका एसपी है। इतना वो फ़ायदा चाहता है, बाकी छोड़ देगा। लिखा इतना है 1800 और लेगा इतना पैसा लेगा, तो छोड़ेगा कितना? छोड़ेगा 180 रुपये, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 180 किस पे छोड़ेगा? जो लिखा हुआ है। लिखा कितना है 1800 रुपये लिखा है, 180 के राह में छोड़ दूंगा। ये तो डायरेक्ट कट जा रहा है, यहाँ पे 1/10 बच रहा है। क्या हो जाएगा 1/10, क्योंकि हो जाएगा 10%। तो 10% का डिस्काउंट कर देना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ रमेश गेंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर द गेन परसेंट। यहाँ पे 33 मीटर कपड़ा बेचा जाता है। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस x के बराबर है और सेलिंग प्राइस y के बराबर है। 33 मीटर बेचा जाता है तो ये हो जाएगा 33x और हो जाएगा 33y। अब बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 11 कॉस्ट प्राइस है ना, मतलब 11x, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख लेते हैं 11x। देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है 33y माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 33x और किसके बराबर है 11 इसके 33 y इक्वल टू 44x। x अपॉन वाई क्या हो जाएगा? ये x अपॉन वाई, x यहाँ रहेगा y नीचे आएगा, मतलब 33 अपॉन 44 जो कि क्या हो जाएगा 3/4। अभी कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस था, तो 1 का गेन हुआ। 1 का गेन हुआ कॉस्ट प्राइस कितने पर 3 पर, ये हो जाएगा हमारा 33.33%। तो 33.33% का गेन होगा। 33.33% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस ऑफ प्राइस यूजेस 900 ग्राम्स वेट फॉर 1 kg हिज गेन परसेंट। तो इसमें बोला जा रहा है कि 1000 ग्राम, बोलता है कि 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कितना देता है 900 ग्राम। यहाँ पे 1000 ग्राम का पैसा लिया जाता है, लेकिन देता कितना है 900 ग्राम। तो एक्स्ट्रा जो है कितने ग्राम का पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है? तो ये 100 ग्राम का पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है, और यही जो एक्स्ट्रा होता है ये क्या होता है प्रॉफिट। तो 100 ग्राम का प्रॉफिट है किस पर है? जितना वो दिया है, जो उसका कॉस्ट है क्या है 9 ग्राम, क्योंकि 900 ग्राम की ही कॉस्ट जो है फिर वो सामान बेच रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 हो जाएगा 11.11% या फिर इसको ले सकते हैं
11/1/11 और 1/9%। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि एक्चुअल में कितना कस्टमर को मिला। कस्टमर को मिला 900 ग्राम, और उसी 900 ग्राम पर ये 100 ग्राम प्रॉफिट ले लिया है। इस तरह से हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक टीवी सोल्ड कर दिया, बेच दिया 9,400 रुपये में। देन ही लॉस्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट व्हेन ही सोल्ड अनदर टीवी ऑफ द सेम टाइप रुपीज़ 10,600, his gain was double the former loss. What was the cost price of each TV? मान लीजिए यहाँ पे जो TV1 है, इस पे जो लॉस हुआ है, लॉस क्या था, मतलब हम लॉस मानते हैं कि लॉस, यहाँ पे लॉस मान लेते हैं कि लॉस जो है वो x है। ठीक, अगर लॉस x है तो TV1 का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9,400 तो होगा ही होगा, प्लस उसमें x ऐड करना पड़ेगा, जो लॉस जितने रुपए का लॉस हुआ है तब इसका कॉस्ट प्राइस मिलेगा। और TV2 जो कि सेम प्राइस का है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है 10,600 का प्रॉफिट हुआ है, और इसमें डबल गेन हुआ है। ठीक है, जो फॉर्मल लॉस हुआ था, लॉस x हुआ था, इसका डबल गेन हुआ है, तो इसमें कम करेंगे तब हमें जाके कॉस्ट प्राइस मिलेगा, ये 2x के बराबर होगा। बस यही दोनों हम सेम इक्वल कर देंगे। 9,400 प्लस x इक्वल टू 10,600 माइनस 2x, यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 और 600, यहाँ से 600, यहाँ से 1200, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। तो अब ये जो है 400 का प्रॉफिट लॉस हुआ था, यहाँ पर जो भी इसको लॉस x नहीं मानना चाहिए था। ठीक है, नहीं लॉस्ट व्हेन हिज अनदर टीवी गेन। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसमें से हम इसको क्या करें, अगर हमें क्या पूछा है प्रत्येक टीवी की लागत मूल्य, तो इसमें ऐड कर देंगे 9,400। ये तो घाटे की बात था, लेकिन 400 रुपये घाटा लगा था। अगर ये 400 रुपये घाटा नहीं लगता, हमारा 9,800 रुपये मिल जाता, जो कि कॉस्ट प्राइस होता। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 9,800। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 12 संतरे से by selling 12 oranges for ₹60, a man loses 25% of the number of oranges he has to sell for ₹100 so as to gain 25%। ये हमारा आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।